ठीक है। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट को क्रिएट करना और क्रिएट होने के बाद वो प्रोडक्ट को यहाँ पे डायनामिक दिखाना सीखा। आज व्यू और एडिट और डिलीट वाला पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना करेंगे। व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड एक सेपरेट पेज में शो होना चाहिए, जहाँ पे यूज़र डिटेल्स को देख पाए, है ना। व्यू पे क्लिक करने पर तो हम लोग इस व्यू बटन पर एक पेज बनाएंगे प्रोडक्ट व्यू डॉट पी करके, और उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट व्यू डॉट पी ओपन हो जाएगा। और वहाँ पर जिस भी रिकॉर्ड के सामने क्लिक करेंगे, जैसे ये इस सेकंड वाली रो पे मैं अगर व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला रिकॉर्ड वहाँ पे एज अ व्यू शो होना चाहिए। देखते हैं कैसे करेंगे। सेटअप में आते हैं और यहाँ पे एक पेज बनाते हैं, Ctrl+S प्रोडक्ट अंडरस्कोर व्यू डॉट पी ये फाइल बनाई। इस फाइल के अंदर प्रोडक्ट व्यू का कोड लिखना है। प्रोडक्ट व्यू फॉर्म व्यू पेज कैसा रहेगा, हम लोग ऐड प्रोडक्ट वाला जो पेज है, देखो ऐड प्रोडक्ट में कुछ इस टाइप से शो हो रहा था, इसी का यूज़ कर लेते हैं कोड का हम लोग, या फिर हमारे इस अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। तो अभी मैं ऐड प्रोडक्ट वाला पूरा कोड Ctrl+C Ctrl+V कर लेता हूँ, किसमें, प्रोडक्ट अंडरस्कोर व्यू डॉट पी में। और ये पी का कोड अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हम लोग फिर से लिखने वाले हैं। ठीक है। और ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है, अब देखो इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर अभी तो हमने पेज लिंक नहीं लगाई है व्यू बटन पे। तो पहले प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज पे जहाँ पे व्यू बटन है वहाँ पे href में हमको लिंक लगानी है, प्रोडक्ट व्यू डॉट पी Ctrl+S Ctrl+R। अब मैं व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट एड वाला ही फॉर्म खुल रहा है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट एड वाला ही कोड प्रोडक्ट व्यू में यूज़ किया है। तो अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट की जगह पे प्रोडक्ट डिटेल लिख देते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स, और प्रोडक्ट नेम रहने दो, और इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं होगा, ये होगी पैराग्राफ में डिटेल्स, जैसे कि टेस्ट। अभी के लिए टेस्ट रखते हैं, फिर इसको डायनेमिक दिखाएंगे। इसमें भी इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, है ना, क्योंकि इनपुट थोड़ी डालना है यहाँ पे, तो डिटेल आनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस इनपुट की जगह पे मैं क्या डाल रख रहा हूँ, पैराग्राफ। फिर टेक्स्ट एरिया की जगह पे भी मुझे पैराग्राफ रखना है, और यहाँ पे भी ये क्या इनपुट टाइप सबमिट है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये इस टाइप से आ जाता है। जो भी इनपुट्स थी उसकी जगह पे मैंने पैराग्राफ रख लिए ताकि पैराग्राफ शो होंगे, है ना। प्राइस में अपन अभी के लिए दे देते हैं $1200, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दिस इज बेस्ट करके मैं कुछ भी एक टेस्टिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। देखो क्या क्या समझ में आ रहा है। अब मैं इस पे पार्ले पे क्लिक करूंगा तो उसका प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन और जो भी डिटेल्स होगी वो आना चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ सेव पे, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे शो होना चाहिए। बैक किया, इस टाइप से चलना चाहिए। अब ये सबमिट बटन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ डिटेल देखने के लिए है ये पहला पेज। तो इसमें सबमिट बटन हटा देते हैं अपन, और फॉर्म का भी कोई काम नहीं है तो फॉर्म को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अनवांटेड कोड जो भी है वो सब रिमूव करके रखो। Ctrl+S Ctrl+R, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट डिटेल पेज बन के रेडी हो चुका है। लेकिन अभी जब मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी डिटेल नहीं दिखती है वहाँ पे, है ना। अब ये दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, हर एक रो में एक आईडी होती है, और वो आईडी हम लोग इस व्यू बटन से पास कर देंगे। देखो प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क आईडी या फिर गेट मेथड के थ्रू आईडी पास करता हूँ, और यहाँ पे PHP को ये सिंगल इन्वर्टेड नहीं रहेगा, ऐसे आएगा, प्रोडक्ट इको ईच प्रोडक्ट, या कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें से जो आईडी आ रही है हमारे डेटाबेस से वो आईडी पास कर दो। Ctrl+S करके रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही व्यू बटन पे होवर करूंगा माउस को तो नीचे देखोगे यूआरएल में ID1 लिखा हुआ है, और इस पे आओगे तो ID2 लिखा हुआ है। मतलब हर एक रिकॉर्ड का एक यूनिक आइडेंटिटी है जो आईडी में सेव है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यूआरएल में हमारे पास आईडी आ जाती है। को बैक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो ID2 आ जाती है। ठीक है, अब इस आईडी की मदद से मैं डेटाबेस से डेटा निकाल सकता हूँ, है ना। इस आईडी का डेटा जो भी होगा वो हमको यहाँ पे दिखाना है। सिंपल, डेटाबेस ओपन कर लेते हैं।
डेटाबेस का नेम था हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट टेबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जो आईडी है ये यहाँ पे शो हो रही है। अब इस आईडी के बेस पे मैं डेटा निकाल सकता हूँ। चलो तो अब प्रोडक्ट व्यू पेज में चलते हैं और वहाँ पर कोड लिखते हैं जिससे इस आईडी से डेटा निकलेगा और उसको हम लोग यहाँ पे डायनेमिक दिखाएंगे। प्रोडक्ट व्यू पेज पे आए और यहाँ पे PHP चेक करो इफ नॉट एम्प्टी $_ गेट मेथड से एक्सेस करते हैं इसको, तो आईडी पैरामीटर है आईडी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं हुआ तो कोड चले, नहीं तो फिर इसको रिडायरेक्ट कर देंगे बाहर। मतलब किसी ने अगर आईडी वगैरह रिमूव करने की कोशिश करी तो उसको बाहर लेके जाएंगे। हेडर लोकेशन और पेज का नाम क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट, product_list.php। क्लियर। ऐसे अभी हमने कोई भी मैसेज रिस्पॉन्स मैसेज नहीं दिखाया है ना, वो दिखा सकते हैं हम, ठीक है। अब अगर आईडी आ जाए तो उसको एक वेरिएबल में रख लो, आईडी इक्वल्स टू, या फिर इसका नाम दे दो प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू $_get और आईडी। प्रोडक्ट आईडी आ गई। अब क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट क्वेरी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वेरी रहेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, प्रोडक्ट से टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये हमारी टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में $product ID। क्लियर। क्लियर। ये आईडी निकाल रखी है अपन ने यहाँ से। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं अपन, MySQLite_query, ये क्वेरी एग्जीक्यूशन होगी यहाँ पे। इसमें दो वेरिएबल लगेंगे, $connection, query, है ना। और कनेक्शन अभी हमने इंक्लूड नहीं किया रिक्वायर्ड, तो पहले उसको रिक्वायर करना है याद से, रिक्वायर connection.php। ठीक है। connection.php में कौन वेरिएबल है, $response इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है। अब या फिर एग्जीक्यूशन क्वेरी करके मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इसमें सारा डेटा आ चुका है MySQLite क्वेरी में, इसमें डेटा नहीं आया, ये एग्जीक्यूट हुई है। अब डेटा निकालना है तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू MySQLite अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर एसओ, एसोसिएशन अरे, इसको यहाँ पे पास करो। एग्जीक्यूशन जो भी हुआ है वो एसोसिएशन अरे में, एसोसिएशन अरे निकाल देगा उसका। प्रोडक्ट डेटा को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं, PHP echo this प्रोडक्ट डेटा, एंड देन प्रोडक्ट डेटा में से क्या निकालना है, ये क्या है, प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम ये रहा, प्रोडक्ट नेम ये आ गया। प्रोडक्ट डेटा में सारा डेटा आ जा रहा है ना। कैसे आ रहा है फिर से समझो, जो भी URL में आता है आईडी, उस आईडी को हमने वेरिएबल में रख लिया, फिर उसको क्वेरी में पास कर दिया, सिलेक्ट स्टार फॉर प्रोडक्ट वेयर आईडी ये होना चाहिए, और ये क्वेरी हमने रेडी कर ली। उस क्वेरी को हम लोग पास कर देंगे MySQL क्वेरी फंक्शन के अंदर, जो कि एग्जीक्यूट करेगा वो इस डेटाबेस के लिए, है ना। इस कनेक्टेड डेटाबेस के लिए वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद उसको हम लोग MySQL फेच अशोक के अंदर डाल देंगे, तो क्या होगा, ये एसोसिएशन अरे हमको मिल जाएगा, जो कि हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं प्रोडक्ट डेटा के अंदर, ठीक है। और ये प्रोडक्ट डेटा में से 1 बाय 1 जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल सकते हैं। कॉपी करते हैं इसको भी, अब प्राइस दिखानी है तो इसको प्रोडक्ट प्राइस हो गई, डिस्क्रिप्शन है तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी टेबल में कॉलम्स के नेम है वही। क्लियर। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं,
डिटेल्स को डायनेमिक दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ID2 के लिए डेटा क्या है डेटाबेस में? ID2 के लिए डेटा है पार्ले 500 टेस्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा पार्ले 500 टेस्ट डिस्क्रिप्शन, तो इस आईडी का डेटा हमने डेटाबेस से निकाल लिया। क्लियर? गो बैक करते हैं, व्यू पे क्लिक किया, देखो जिस पे भी व्यू के पे क्लिक करोगे उस आईडी का डेटा हमको यहाँ मिलेगा। अगर किसी ने आईडी यहाँ से हटाई तो बाहर। क्यों लेके आ रहा बाहर? क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर रखा है अगर ये एम्प्टी हुआ तो ही, एम्प्टी अगर नहीं हुआ तो ये कोड चलेगा, और अगर एम्प्टी हुआ तो उसको बाहर रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, इस टाइप से व्यू पेज अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एडिट पे। एडिट पे भी सेम लॉजिक होगा कि हमको इस आईडी के लिए डेटा पहले से प्री फिल्ड दिखाना है एक फॉर्म के अंदर, ताकि यूजर उसको अपडेट कर पाए। क्या बोल रहा हूँ? इस आईडी के थ्रू जिस भी आईडी, जैसे व्यू में हम लोग क्लिक कर रहे थे तो उस आईडी का डेटा आ रहा था फॉर्म में दिखाने के लिए, यहाँ पे दिखा रहे थे अपन डिटेल। लेकिन अब मैं चाहता हूँ एडिट पे क्लिक करने पर एक फॉर्म ओपन हो और उस फॉर्म में ये डेटा प्री फिल्ड, मतलब पहले से ही इनपुट्स में फिल होके आए, ताकि यूजर उनको जो जो डिटेल्स यूजर को चेंज करना है वो चेंज कर पाए, और बाकी को वैसे का वैसे ही अपडेट हो जाए। सिंपल। ठीक है, तो एडिट बटन पे क्लिक करते हैं और एडिट फॉर्म ओपन करवाते हैं। पहले तो एडिट फॉर्म क्रिएट करते हैं अपन। राइट क्लिक, न्यू, कंट्रोल एस, प्रोडक्ट अंडरस्कोर एडिट डॉट PHP, एक फाइल बनाई। इसमें एड प्रोडक्ट वाला ही कोड ओपन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एड प्रोडक्ट में भी ये इनपुट्स हैं और यही का सेम डिज़ाइन अपने को काम आ जाएगा वापस। ठीक है, तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ डिज़ाइन और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा प्रोडक्ट एडिट पेज में। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं ऐसे ही, अपने काम आएगा वो अपडेट करने के टाइम पे। ठीक है, चलो एडिट है और प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट एडिट करके इसका हेडिंग दे देंगे और यहाँ पे डिटेल्स हम लोग डायनेमिक दिखाने वाले हैं। रिफ्रेश किया, एडिट पे गए, अच्छा अभी लिंक नहीं लगाई है ना, चलो तो प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे आते हैं और एडिट पे लिंक लगाता हूँ PHP, रुको, प्रोडक्ट एडिट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू PHP इको डॉलर ईच प्रोडक्ट से ID, है ना, यहाँ भी ID पास करनी है। रिफ्रेश किया, एडिट बटन पे क्लिक किया तो फॉर्म ओपन हुआ एडिट वाला ये, और इसमें ये डिटेल अपने को इस आईडी से डायनेमिकली दिखानी है। क्लियर? चलो दिखाएं। अब इस आईडी से डेटा वैसे ही फेच करना है जैसे अभी किया था, जो व्यू के लिए निकाला था, है ना। तो प्रोडक्ट एडिट पे चलते हैं और यहाँ पे ये तो पोस्ट के टाइम पे चलना है कोड, है ना। इसको छोड़ दो वैसा का वैसे ही, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये तो पोस्ट में चलेगा। ठीक है, इसके नीचे अपन कोड लिख दो, इफ नॉट एम्प्टी कौन गेट, अगर URL में $_ गेट में आईडी सेट नहीं रहे, एम्प्टी नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर काम आगे हो, एम्प्टी नहीं है मतलब प्रॉपर चल रहा है, और एल्स में रिडायरेक्ट कर दो। अब ये सारा कोड वापस लिखेंगे, इसलिए अपन क्या करें, व्यू से ये कोड कॉपी कर लेते हैं। यही है ना पूरा, बस यही कोड अपन यहाँ से पेस्ट कर देते हैं सेम। एम्प्टी नहीं रहा तो प्रोडक्ट आईडी जो भी आ रही है URL से उसके थ्रू डेटा निकालो, क्वेरी प्रिपेयर कर ली, क्वेरी को डाल दिया उसके अंदर एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूट होने के बाद एसोसिएशन अरे प्रोडक्ट डेटा में आ गया। आने के बाद हम इसमें इनपुट्स में हर इनपुट में वैल्यू में इनको प्रिंट करवा देते हैं, इको डॉलर प्रोडक्ट डेटा से क्या, प्रोडक्ट नेम, सही है। ये वैल्यू सेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और ये नेक्स्ट प्रोडक्ट प्राइस के लिए यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा प्राइस। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे यूज़ होती है, उसमें वैल्यू नहीं होती है ना, ये तो मैं इतना ही कट करता हूँ और ये वैल्यू को हटाता हूँ। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्या करा मैंने, ये पूरा वैल्यू ही कॉपी था लास्ट में, है ना, तो पूरा पेस्ट तो कर दिया लेकिन उसमें से इतना पार्ट रख लिया और ये बाकी सब हटा दिया और ये यूज़ कर लिया, है ना। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्लियर। ये अब देखो यहाँ पे
इस आईडी के थ्रू जो भी डेटा होगा वो प्री फिल्ड आएगा। आगे ऑटोमेटिक फिल्ड, गो बैक करके देखो, एडिट इस पे करो, देखो आ रहा है, इस पे करो, ये आ रहा है। क्लियर? गुड। अब एडिट तो कर पा रहे हैं हम, डेटा यहाँ पे है, यूजर अपने हिसाब से इसकी प्राइस या नाम या फिर डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता है। जैसे मैंने इसको 700 कर दिया, या पार्ले की जगह पे अपन कुछ और कर देते हैं, या टेस्ट डिस्क्रिप्शन 123, या कुछ भी मैं चेंज कर पा रहा हूँ डिटेल्स। जिसको नहीं करता हूँ चेंज, फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्क्रिप्शन को चेंज नहीं करना चाह रहा, तो इसको वैसा ही रहने दो जैसा था, जो डिटेल्स हमने चेंज करना है वो कर लो, और जैसे ही सबमिट करो तो ये डेटा, ये और ये सारा अपडेट हो जाए डेटाबेस में। किसके लिए? इस आईडी के लिए, है ना? इस आईडी के लिए ये डेटाबेस में अपडेट हो जाए। चलो, तो अब इसमें लगाना पड़ेगा फॉर्म, जो ऑलरेडी लगा हुआ है अपने पास। ये इसकी मेथड क्या रहेगी? पोस्ट एक्शन इसी पेज पे, ठीक है। अब ये सबमिट होगा अपना, तो ये रही सबमिट बटन अपनी, और ये रखो यहाँ पे कोड रखा हुआ है जो हम लोग यूज करेंगे वापस। $_पोस्ट इम्पिटी नहीं होना चाहिए, तो अंदर आएगा कोड, और प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट नेम आ जाए, प्राइस में प्राइस आ जाए जो भी पोस्ट हुई है ना, फॉर्म से, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ जाए। आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये तो सही चल रहा है। अब ये जो क्वेरी है ये अपने को चेंज करनी पड़ेगी, तो इस क्वेरी को अपन हटा देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं update_queue, अपडेट क्वेरी। और यहाँ पे जो भी अपडेट क्वेरी होती है MySQL, वो अपने को लिखना है, फिर जो कि हम लोग लिख चुके थे करंट नोट में। आप लोगों को ये सब चीज़ें याद करना है। अब देखो, इंसर्ट करने के लिए ये यूज़ करी थी, सारा डेटा फेच करने के लिए ये क्वेरी थी, एडिट करने के लिए, व्यू करने के लिए हम लोग यही क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। डिलीट करने के लिए भी हम लोग करेंगे इसका यूज़, और अपडेट के लिए ये क्वेरी। अपडेट में क्वेरी क्या है? अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम वैल्यू एंड कॉलम वैल्यू, जितने भी कॉलम्स वैल्यू है, और फिर वेरी क्लोज लगाना है कि कौन सी कॉलम के लिए कौन सी वैल्यू, किस कॉलम के लिए आपको ये डेटा अपडेट करना है। अगर आप वेयर क्लोज नहीं लगाओगे तो पूरी टेबल एक जैसी हो जाएगी। क्लियर है? चलो, तो अपडेट टेबल और सेट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 वगैरह लिखे। अपडेट अपडेट टेबल, है ना? क्या नाम है टेबल का? प्रोडक्ट्स, है ना? अब प्रोडक्ट सेट कॉलम नेम, कॉलम नेम 1 इक्वल्स टू कॉलम नेम, ये कॉलम 1 की उसकी वैल्यू, कॉलम 2 फिर उसकी वैल्यू। तो कॉलम 1 क्या है अपने पास? क्या है कॉलम 1? प्रोडक्ट, ये वाला। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो। सेम यही कॉलम हमने डेटाबेस में रख रखा है, यही हमारे इनपुट का नाम है, और ये हमने वेरिएबल के जैसा रख रखा है, तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। क्लियर है? गुड। प्रोडक्ट नेम हो गया। अब इस कॉलम की वैल्यू क्या है? डॉलर प्रोडक्ट नेम, ये वेरिएबल है ना, कॉमा करके ये, ठीक है, मैंने डुप्लीकेट कर दिया। तो प्रोडक्ट नेम हो गया। नेक्स्ट है प्राइस, ये प्राइस हो गई। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो, ठीक है, और यहाँ से ये कॉमा हटाओ। अब यहाँ पे लिखना है, और क्वेरी क्या है? वेयर आईडी इक्वल्स टू, अपन ने आईडी कौन सी रख रखी है? आईडी अभी तक ये रही, ये, ठीक है। इस कोड को अपन ऊपर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आईडी प्रोडक्ट आईडी है, ये अपने यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे। क्लियर? कोई इशू? ये डॉलर गेट करा था अपन ने आईडी को, और यही आईडी हम लोग यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। अपडेट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल एग्जीक्यूट करना है ना, क्वेरी बनी अभी तक करना है, और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। और कनेक्शन वेरिएबल तो अपना ऑलरेडी कनेक्शन के अंदर रखा है, कनेक्शन डॉट PHP में, तो कर ही रहा है तो काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेरी रिस्पॉन्स ये रहा, और अपडेट होने के बाद ये इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। चलो चला कर देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने कोड, पार्ले को मैंने कर दिया SSS, प्राइस इसकी कर दी 800, और टेस्ट डिस्क्रिप्शन मैंने 123 कर दिया। सबमिट कर रहे हैं, पार्ले SSS हो गया, प्राइस 800 हो गई, टेस्ट डिस्क्रिप्शन 123 हो गया। आ गया? इस टाइप से हम लोग डेटा अपडेट कर सकते हैं। क्लियर?
एडिट पे क्लिक किया, वापस से सही करना है, जैसे पार्ले एसएसएस को नॉर्मल कर दो, और इसको वैसे ही कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैंने इन दोनों फील्ड को किया, पर तीनों ही डेटा डेटाबेस के लिए अपडेट होने के लिए जाएगा, लेकिन जो जैसे जो एक्चुअल वैल्यू है जैसे इसकी वही है, तो यही अपडेट हो जाएगी। ये अपन ने चेंज किया और ये भी चेंज किया, सबमिट कर रहे हैं तो देखो हो गया। इस टाइप से एडिट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट क्या है? डिलीट मतलब है अपना प्रोडक्ट लिस्ट पेज कहाँ है, यहाँ पे। अब डिलीट में डिलीट वाला वो लगाते हैं अपन, प्रोडक्ट एक पेज बनाएंगे और उस पेज के अंदर हम डिलीट का कोड लिखेंगे। यहाँ पे भी आईडी की जरूरत पड़ेगी हमको, सेम ऐसे। आया कि नहीं समझ में? आईडी इक्वल्स टू जो भी आईडी है उसको इको करो, तो मैं यहाँ पे इस चढ़ा देता हूँ। क्लियर। या फिर कोई डाउट है? चलो, शक्ल देख के तो लग रहा है कि है। इको डॉलर ईच प्रोडक्ट से आईडी। डाउट है तो पूछते क्यों नहीं हो तुम लोग? देखो ठीक है, ये क्या करा मैंने, आईडी में आईडी इको करवा दिया, सिंपल। प्रोडक्ट डिलीट डॉट पीएचपी अपन बनाते हैं, डॉट पीएचपी, ये बना दिया प्रोडक्ट डिलीट डॉट पीएचपी। क्लियर। अब इस पेज में कोड लिखना है डिलीट का, लेकिन इस पेज पर पहुंचने से पहले कुछ और ऑपरेशन है वो करने पड़ेंगे। रेडी टू डिलीट करके अपन एक मैसेज दिखाते हैं अभी। चलो रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया मैंने तो रेडी टू डिलीट पेज पे आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया ना इको पेज पे। लेकिन अपने को डायरेक्ट जैसे गलती से अगर कोई कस्टमर ने डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया तो डेटा डिलीट ही हो जाएगा, इसलिए हमको एक कंफर्मेशन बॉक्स लगाना पड़ेगा, और वो लगेगा ऐसे। ऑन क्लिक इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट का, इस इवेंट में हम एक कंफर्म डायलॉग बॉक्स यूज करेंगे जिसको कंफर्मेशन बॉक्स बोलते हैं, और उसके अंदर जो भी लिखेंगे ये तभी चलने देगा जब हम लोग यस करेंगे। ऑन क्लिक कॉपी करो और इसको लगाएंगे हम लोग डिलीट बटन के ऊपर। डिलीट बटन है हमारी यहाँ पे, ये इसके अंदर लगाओ इसको, ये ऑन क्लिक रिटर्न, रिटर्न में 0 या 1 ही करेगा ये। जब हम यस प्रेस करेंगे तो 1 रिटर्न करेगा, नो करेंगे तो 0, और 0 कर देगा अगर ये तो रिटर्न 0 मतलब फॉल्स, मतलब ये इसका ऑपरेशन जो भी हमने क्लिक किया था वो आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, चलो रिफ्रेश करते हैं। डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मेरे से कंफर्मेशन बोल रहा है। अब मैं ओके करूंगा तो उसको ट्रू मिलेगा, कैंसिल करूंगा तो फॉल्स। फॉल्स मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ने देगा। मतलब अगर गलती से भी क्लिक हो जाता है तो हमसे कंफर्मेशन करे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम। क्लियर, गुड। अब आ गए हम लोग डिलीट पेज पे। अब इस डिलीट पेज पर सबसे पहला काम है आईडी। ठीक है, तो इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी। ठीक है, आईडी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और अगर है तो क्या करें, हेडर लोकेशन कहाँ पे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पीएचपी। क्लियर, और यहाँ पे डिलीट का कोड। तो अब आईडी है अपने पास, है ना, प्रोडक्ट आईडी डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी जो यूआरएल में आ रही है वो। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी आ गई। अब डिलीट क्वेरी, पहले क्वेरी बना लो, जो भी काम करना हो, इंसर्ट डिलीट अपडेट एडिट, सबके लिए सबसे पहले क्वेरी रेडी होती है, तो ये क्वेरी रेडी कर लिया अपन ने। क्वेरी क्या है, देखो, डिलीट फ्रॉम, जिस टेबल से डेटा डिलीट करना है, वेयर कॉलम और वैल्यू। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है, प्रोडक्ट्स, वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी। क्लियर, डन।
अब इसको सिंपल एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट होगी से ही वो डिलीट कर देगा डेटा। ठीक है, अब डिलीट क्वेरी चलाने से पहले या डिलीट का कोड करने से पहले आपके डेटाबेस टेबल का बैकअप लेना है। बैकअप कैसे लेते हैं? आपकी ये टेबल है, अगर आपने क्वेरी में कुछ भी गड़बड़ कर दी तो ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, और अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो डेटा डिलीट हो जाएगा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। कभी भी इन फ्यूचर, कभी भी प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर डिलीट क्वेरी गलत चली तो ये डेटा पूरा डिलीट कर देगी। इसलिए इस टेबल पे क्लिक करो जिसका बैकअप लेना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो और एक्सपोर्ट करो। इससे क्या होगा, एक ये टेबल डाउनलोड हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर डिलीट क्वेरी या किसी भी वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो इस क्वेरी को ऑपरेशन में, इस टेबल को ऑपरेशन में जाके डिलीट कर देना, है ना। डिलीट दी टेबल, ड्रॉप कर देना, और फिर इस पे क्लिक करोगे और इंपोर्ट पे जाना, और जो जो टेबल हमने एक्सपोर्ट की हुई थी उसको आप सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। इस पे सिलेक्ट करोगे और नीचे गो का बटन है या इंपोर्ट का बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो वापस से टेबल आपकी इसी कंडीशन में आ जाएगी। चलो अब अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट क्वेरी इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड डिलीट, डिलीट फ्रॉम हो गया, टेबल लिख लिया अपन, है ना। एग्जीक्यूट करना है इसको, तो माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी, क्या लिखना है, डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर, जो वेरिएबल अपना क्वेरी है ना, जो क्वेरी है वो बस एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ डॉलर एग्जीक्यूट क्वेरी अगर हो जाए, चल जाए, तो फिर हेडर रिडायरेक्ट कर दो इसको, कहाँ पे, सेम, ठीक है। रिफ्रेश, अब मैं करता हूँ डिलीट और ओके। कुछ एरर आ रहा है, कनेक्शन वेरिएबल क्यों, क्योंकि हमने कनेक्शन को इंक्लूड नहीं किया, नहीं किया ना, ऐसा रिक्वायर कनेक्शन डॉट पीएचपी। इसको रिफ्रेश मत करो, बैक करो, अब रिफ्रेश करो, अब होगा डिलीट। ओके, हो गया डिलीट, लेकिन मैसेज नहीं आया। एडिट करने पे भी नहीं आता, ऐड करने पे भी नहीं आता, इंसर्ट पे भी नहीं आता, है ना। तो ये मैसेज कैसे दिखाया जाए, ऐड पे क्लिक करते हैं और जब मैं डेटा ऐड करता हूँ, है ना, ये सब क्लोज करते हैं, ठीक। ऐड, ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी ओपन कर लो, कहाँ है, ये रहा। अब हम लोग सीख रहे हैं कैसे सक्सेस या एरर मैसेज दिखाए जाते हैं। अभी तक तो पूरा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सक्सेस या ऐड मैसेज या एरर मैसेज कैसे दिखाया जाता है। तो डेटा ऐड होने के बाद ही रीडायरेक्ट करता है ना इस पेज पे। ये फॉर्म में डेटा फिल करेंगे, फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद यहाँ पे आएगा, इंसर्ट का कोड चलेगा और कोड चलने के बाद ये रीडायरेक्ट करता है ना। तो रीडायरेक्ट अगर हो रहा है, अच्छा इसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न रीडायरेक्ट है ना, रिटर्न हेडर। फिर मैं यूआरएल में पैरामीटर दे देता हूँ RESP करके रेस्पॉन्स, और इसमें दे देता हूँ इंसर्टेड, है ना। ऐसा मतलब इंसर्टेड के लिए ये मैसेज गया, और ये कहाँ जाएगा, इसी पेज पे नहीं, प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे जाएगा ना, ये देखो इस पे जाएगा। तो इस पेज पर मैं यहाँ पे PHP का कोड लगा के चेक कर लेता हूँ कि अगर इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट RESP रेस्पॉन्स, है ना, ये अगर एम्प्टी नहीं हुआ, है ना, एंड एम्प्टी नहीं हो, एंड डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर जो RESP है उसकी वैल्यू ये हो, ठीक है, इंसर्टेड, तो मैं एक स्पेशल मैसेज दिखाऊंगा विच इज ptag, और इसके अंदर लगेंगे क्लास अलर्ट अलर्ट सक्सेस, और यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल, ठीक है। ऐसे करके मैसेज दिखाऊंगा, रिफ्रेश करते हैं, डालते हैं, एंट्री करते हैं, है ना।
टेस्ट प्रोडक्ट 1 और प्राइस डाल दी, टेस्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया और सबमिट किया। आ गया मैसेज? मैसेज आ गया? कैसे आया? क्योंकि यूआरएल पे RESP सेट हो गया और उसकी वैल्यू इंसर्टेड है। क्लियर? सेम मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और जब अपडेट करूँ तो भी RESP सेट हो और उसकी वैल्यू आए अपडेटेड, तो मैसेज दूसरा कुछ दिखेगा, होगा ना? करके देखते हैं। एडिट पेज पे आए और अपडेट का कोड यहाँ पे है ना, अपडेट यहाँ पे होगा, सबमिट होगा, डिटेल डालेगा यूजर, फॉर्म सबमिट होगा और सबमिट होगा यहाँ पे हैंडल होगा। इनके अंदर अपडेट होने के बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क RESP वेरिएबल के अंदर हम क्या पास करेंगे? अपडेटेड। ठीक है, अब लिस्ट पेज पे चलते हैं वापस। क्यों चल रहे हैं लिस्ट पेज पे? क्योंकि रिडायरेक्ट लिस्ट पे होगा। लिस्ट डॉट PHP का है और इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूं, कर दिया। RESP अगर एम्प्टी नहीं हुआ एंड RESP की वैल्यू अपडेटेड हुई है ना, तो फिर क्या आएगा? रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये भी सक्सेस में रहने दो। रिफ्रेश करो, सबमिट करो, आ गया RESP की वैल्यू अपडेटेड आ गई। तो फिर कौन सा कोड चला? रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, मतलब ये वाला। क्लियर? सेम फॉर द डिलीट, करके देखें। डिलीट करूं तो डिलीट डॉट PHP में जाएगा, तो डिलीट डॉट PHP कहाँ है? ये रहा, प्रोडक्ट डिलीट डॉट PHP है ना, यहाँ पे डिलीट होता है। डिलीट होने के बाद रिडायरेक्ट यहाँ से हो रहा है, क्वेश्चन मार्क RESP रिस्पॉन्स इक्वल्स टू डिलीटेड। रिस्पॉन्स में अगर डिलीटेड हो तो फिर चलते हैं अपन प्रोडक्ट लिस्ट डॉट PHP पे। ये रहा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट PHP, इसी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ, जिसमें क्या लिखा है? अगर इम्पिटी नहीं हुआ RESP एंड RESP की वैल्यू डिलीटेड हो तो फिर यहाँ पे क्या लिखा जाए? रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। क्लियर? और अलर्ट अलर्ट सक्सेस ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। क्लियर? फिर रिफ्रेश करो। अब हम लोग डिलीट करके देखते हैं। डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही ओके करूंगा तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली भी मैसेज आता है। क्लियर है? इस टाइप से हम लोग मैसेजेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको अलर्ट मैसेज बोलते हैं। ये अलर्ट मैसेज है यहाँ पे जो यूजर को दिखाएंगे इंफॉर्मेशन कि क्या हुआ, ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि सिंपल अभी तक जो मैसेज नहीं आ रहा था हमारे पास, ऐड करने के बाद डायरेक्ट डेटा दिख जाता था, लेकिन यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा था, तो फिर यूजर तो शॉक हो जाएगा ना क्या हुआ ये, और एडिट किया उसने और एडिट हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैसेज ही नहीं दिखेगा कि एडिट हुआ है कि नहीं हुआ, तो फिर यूजर को समझ में नहीं आएगा। तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग ये अलर्ट मैसेज का यूज करते हैं। क्लियर? ये हमारा पूरा PHP का बेसिक CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें फाइल अपलोड वगैरह ऐड करेंगे नेक्स्ट, और फाइल अपलोड के बाद मल्टीपल फाइल अपलोड्स भी इसमें होगा, और उसके बाद हम लोग इसमें चेकबॉक्स वगैरह के साथ भी काम करना सीखेंगे। चेकबॉक्स में मल्टीपल एंट्रीज होती है, ठीक है, तो ऐड करेंगे यहाँ पे चेकबॉक्स वगैरह देखेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास में चेकबॉक्स के साथ काम करना सीखेंगे। फिर फाइल अपलोड और फिर मल्टीपल फाइल अपलोड, और उसके बाद वेबसाइट का टेम्पलेट डाउनलोड करना, स्लाइस करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक बार पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ वापस जीरो से। देखो, सबसे पहले लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट करने के लिए हमने क्या करा? प्रोडक्ट लिस्ट डॉट PHP में कनेक्शन डॉट PHP को रिक्वायर करा। कनेक्शन डॉट PHP में क्या कोड है? डेटाबेस से कनेक्शन करने का कोड। इस सेटअप का डेटाबेस से कनेक्शन करने का कोड कनेक्शन डॉट PHP में रखा हुआ है। क्लियर? प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर मैनेजमेंट करके हमारे डेटाबेस है, उससे कनेक्शन हुआ, और कौन वेरिएबल हमारा रेडी हुआ? कनेक्शन वेरिएबल। जहां पर भी डेटाबेस का काम होगा वहां पर हमें कनेक्शन डॉट PHP को रिक्वायर करना पड़ेगा, ताकि वो कौन वेरिएबल को हम लोग यूज कर पाए। ठीक है, अब उस कौन वेरिएबल में कनेक्शन वेरिएबल कनेक्शन है हमारा डेटाबेस का। देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में मेरे को लिस्ट चाहिए प्रोडक्ट की, तो
सिलेक्ट क्वेरी में मैंने एक क्वेरी रेडी करी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। स्टार मतलब होता है ऑल, सब कुछ प्रोडक्ट्स टेबल से सिलेक्ट कर लो। ये क्वेरी में रख लिया अपन ने वेरिएबल में, सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट अंडरस्कोर क्वेरी क्यू वेरिएबल के अंदर रख लिया ये सारी क्वेरी को। और माई अंडरस्कोर क्वेरी एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है माई का, जो कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। कहाँ पे? डेटाबेस के लिए। क्या होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, माई क्वेरी, और हमने वही कौन वेरिएबल को यूज किया, जो इस क्वेरी को बताएगा, इस फंक्शन को बताएगा कि इस डेटाबेस कनेक्शन के लिए इस वाली क्वेरी को, जो कि ये है, एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट हो गई तो एग्जीक्यूशन वेरिएबल में हमने इसको रख लिया। नेक्स्ट, इस एग्जीक्यूशन वेरिएबल को हमने चेक किया कि कितना रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है। तो माइस्क्यूल अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज करके एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड रोज दिखाता है। नम मतलब नंबर ऑफ रोज, और उसमें हमने वो एग्जीक्यूटेड वेरिएबल पास कर दिया। अब ये चेक करके दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट हुई है। 1 2 0, 0 मतलब कोई डेटा नहीं मिला, और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो इफ नहीं चलेगा, और इफ नहीं चलेगा तो फिर एल्स चलेगा, और एल्स के अकॉर्डिंग कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है। अगर डेटा एक भी है, फॉर एग्जाम्पल 1 रिकॉर्ड मिला उसको, तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है, अंदर आएंगे, सीरियल नंबर मिल गया। वाइल लूप के अंदर ईच प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे करके प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। इस फंक्शन में हमने एग्जीक्यूशन वेरिएबल पास कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूशन वेरिएबल तो आ गया, इस एग्जीक्यूशन वेरिएबल को फेच कर लिया। हम इस एग्जीक्यूशन वेरिएबल की हेल्प से हमने अरे को फेच भी कर लिया। 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पे शो करवाते जाएंगे। जब होगा तो ये इस टाइप से 1 बाय 1 प्रोडक्ट 1 बाय 1 नीचे नीचे आते जाएंगे। ये वाइल लूप से, और वाइल लूप का काम है जब तक इसमें डेटा रहे तब तक चलते जाओ। क्लियर? ये हो गया लिस्ट का काम। अब ऐड करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक बटन दे रखी है ऐड प्रोडक्ट, इस पे लिंक लगा रखी है ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी वाले पेज की। क्लिक करेंगे तो ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी वाला पेज ओपन होता है, जिसमें एक बेसिक सा फॉर्म बना हुआ है। ठीक है। इस फॉर्म में प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ये डिटेल्स डालने के बाद जब यूजर इसको सबमिट करेगा तो ये डिटेल इसी पेज पर जाएगी। तो प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी ये रहा, और ये देखो ये रहा हमारा फॉर्म। मेथड पोस्ट के से एक्शन ब्लैंक है, मतलब इसी पेज पर सबमिट होना है, और इसी पेज पर सबमिट हुआ तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जब पोस्ट इम्पिटी नहीं रहे, मतलब एक्चुअल पोस्ट जब होगा डेटा, तब ये कोड चलना चाहिए, नहीं तो ये एरर देंगे। तो हमने सभी वेरिएबल्स की, सभी वेरिएबल में वैल्यू उसको स्टोर कर लिया जो कि फॉर्म से पोस्ट हो रही है। ये पोस्ट हो रही है प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, इनको हमने वेरिएबल्स के अंदर रखा, और इन वेरिएबल्स को हमने पास किया इंसर्ट क्वेरी के अंदर। ये क्वेरी है जो कि डेटा को इंसर्ट करने के लिए रेडी रहती है। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स कॉलम्स के नेम, वैल्यूज करके सिंगल इन्वर्टेड के अंदर वैल्यूज के नेम। ये बन गई हमारी क्वेरी, रेडी हो गई इंसर्ट क्यू के अंदर। वही हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन माइस्क्यूएल क्वेरी जो कि एग्जीक्यूशन का काम करता है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएगा। इस क्वेरी को मैंने पास किया उसके अंदर, और फर्स्ट पैरामीटर दिया वापस कनेक्शन, जो कि इस क्वेरी को बताएगा कि किस डेटाबेस के लिए किस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। रेस्पॉन्स में 0 या 1 आता है। अगर 0 आएगा तो इफ नहीं चलेगा, और 1 आ जाएगा तो इफ चल जाएगा, और ये रिडायरेक्ट कर देगा हमको प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पीएचपी पे, जहाँ पे RESP करके हम लोग रेस्पॉन्स हैंडल करते हैं। RESP अगर URL में सेट रहा और उसकी वैल्यू इंसर्टेड है, तो फिर हमको क्या दिखेगा? ये वाला कोड जो है उसी का है। RESP है सेट अगर, और उसकी वैल्यू अगर इंसर्टेड है तो मैसेज ये दिखेगा, अपडेटेड है तो अपडेट दिखेगा, और डिलीटेड है तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली दिखेगा। इस टाइप से डेटा इंसर्ट होता है। अब व्यू की बात करें तो प्रोडक्ट व्यू डॉट पीएचपी हमारे पास है। इससे पहले मैं दिखाता हूँ बाहर, यहाँ पे व्यू बटन है, इस पर क्लिक करने पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर व्यू डॉट पीएचपी फाइल ओपन होती है, ये रही। और इसके साथ यहाँ पे हमने पास किया हुआ था आईडी, जो कि इस रिकॉर्ड की आईडी है, इस रो की आईडी है, और इस आईडी से डेटा फेच करके हमको यहाँ दिखाना रहेगा। तो ये आईडी हमारे पास एज अ आईडी पैरामीटर है। कोड में आते हैं और चेक करते हैं प्रोडक्ट व्यू के अंदर, तो यहाँ पर देखो $_गेट आईडी अगर इम्पिटी नहीं है
तो उस आईडी को एक वेरिएबल में रख लो और उसको क्वेरी में पास कर दो। क्वेरी कुछ इस टाइप से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट आईडी, जो कि ये वेरिएबल है, जो यूआरएल में आईडी आ रही ना, उस आईडी को हमने वेरिएबल में रखा और उसको क्वेरी में पास कर दिया। फिर सिलेक्ट क्वेरी करके वेरिएबल बनाया हमने और उस वेरिएबल में ये सारी क्वेरी रखी और इस क्वेरी को हमने वही एग्जीक्यूशन फंक्शन के अंदर डाल दिया, माइस्क्यूएल क्वेरी, जो इस क्वेरी को इस डेटाबेस के लिए क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, करवाएगा ना। और ये कनेक्शन वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, कनेक्शन डॉट पीएचपी से। इसको रिक्वायर करना ज़रूरी है जब भी हम लोग डेटाबेस से काम करेंगे, तब जब भी डेटाबेस से काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे एडिट करना, डिलीट करना, व्यू करना, कुछ भी करना है, तो फिर डेटा रिक्वायर करना पड़ेगा कनेक्शन डॉट पीएचपी को। एग्जीक्यूट होने के बाद हम इस एग्जीक्यूटेड वेरिएबल को पास कर देते हैं माइस्क्यूएल फेच अंडरस्कोर एसोक। फेच मतलब निकालना और एसोक मतलब एसोसिएशन अरे। ये एग्जीक्यूटेड पार्ट को हमने पास किया एग्जीक्यूशन माइस्क्यूएल फेच अंडरस्कोर एसोक वेरिएबल के अंदर। ये आ गया इसके अंदर और ये क्या करेगा, ये फंक्शन एसोसिएशन अरे निकाल के देगा हमको बेस्ड ऑन दिस क्वेरी या दिस एग्जीक्यूशन। ये आ जाएगा डाटा सारा प्रोडक्ट डेटा के अंदर और उसमें से हम लोग 1 बाय 1 रिकॉर्ड हमारे हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम दिखाना है तो प्रोडक्ट नेम, प्राइस दिखानी तो प्राइस और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन। क्लियर? ये इस टाइप से हम लोग व्यू कर सकते हैं। सेम टू सेम लॉजिक जो व्यू में हमने यूज किया है, यहाँ पर यही सेम टेक्निक हम लोग यूज करने वाले हैं एडिट में। जब यूजर एडिट बटन पर क्लिक करता है तो भी उसकी यूआरएल में आईडी जाती है और इस आईडी से डेटा निकलता है और वो डेटा हम लोग इनपुट वैल्यूज में दिखाते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से होता है। ये रहा हमारे इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम, प्लेस होल्डर और ये वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग इस टाइप से वैल्यूज प्री फिल्ड दिखा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एडिट। तो एडिटेड डेटा तो हमने दिखा दिया, मतलब आप यूजर क्लिक करेगा तो एडिटेड रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। लेकिन जब हम लोग इस पर सबमिट करेंगे तो जो भी यूजर चेंज कर रहा है, इनको चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंज कर रहा है वो सबमिट बटन पे क्लिक करने पर, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म सबमिट होगा। कहाँ सबमिट होगा, एक्शन ब्लैंक के मतलब इसी पेज में, और इस पेज में कहाँ सबमिट हो रहा है, यहाँ पे। हमने चेक किया कि इन नॉट इम्पिटी होना चाहिए पोस्ट सबमिट, और सभी वेरिएबल जो भी पोस्टेड हुई है, यूजर ने अभी जो अपडेट बटन पे क्लिक करके पोस्ट किया फॉर्म, उसकी सब वैल्यूज को वेरिएबल में रख लिया ये, और अपडेट क्वेरी के अंदर पास कर दिया। इस अपडेट क्वेरी के वेरिएबल को हमने पास कर दिया एग्जीक्यूशन वेरिएबल एग्जीक्यूशन फंक्शन के अंदर, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी। ये हमारा कनेक्शन और ये अपडेट क्वेरी। क्लियर? क्यू अंडरस्कोर रिस्पॉन्स करके वेरिएबल चेक कर देंगे और लोकेशन से रिडायरेक्ट कर देंगे उसको बाहर। क्लियर है? इस टाइप से हम लोग अपडेट का कोड चला रहे हैं। लास्ट बचा हुआ है डिलीट का। तो जैसे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन, पहले तो कन्फर्मेशन बॉक्स दिखाना है, और अगर ओके करता है यूजर तो फिर उसको delete.php पर लेकर जाना है, विच इज प्रोडक्ट delete.php दिस। यहाँ पे कनेक्शन को रिक्वायर करना है क्योंकि डेटाबेस से डिलीट करना है डेटा। चेक करना है कि इम्पिटी नहीं होना चाहिए आपका आईडी वेरिएबल, जो कि यूआरएल में होगा, है ना। प्रोडक्ट आईडी में वेरिएबल में रख लो उसको, जो भी आईडी यूआरएल से आ रही है उसको, और उसको डिलीट क्वेरी में पास कर दो, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट आईडी। डिलीट क्वेरी को हमने एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिया वापस। देखो माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, ये हमारा एग्जीक्यूशन वेरिएबल फंक्शन होता है जो कि इस कनेक्शन के लिए इस क्वेरी को, है ना, एग्जीक्यूट करवाएगा। क्लियर? कनेक्शन क्यों दे रहे हैं बार बार हम लोग, इस फंक्शन को बताते हैं कि इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन इन द सेंस कि हमने कौन वेरिएबल के अंदर क्या है, कनेक्शन है, और ये कनेक्शन किस डेटाबेस के लिए हुआ, ये सब यहाँ पे सेट है ना। ये डेटाबेस का नेम है। हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, अब क्वेरी को बताना तो पड़ेगा ना कि कौन से डेटाबेस के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग कौन वेरिएबल का यूज करते हैं। कनेक्शन वेरिएबल पास किया
देन डिलीट क्वेरी पास की, ये एग्जीक्यूट करवा देगा, एग्जीक्यूट करवाने के बाद 0 या 1 रिटर्न करेगा और 0 1 में ये हो गया। होने के बाद रीडायरेक्ट करवाएंगे प्रोडक्ट लिस्ट पे, वही सेम RESP से रिस्पॉन्स हैंडल करेंगे, और अगर डिलीट हुआ उसकी वैल्यू तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली करके मैसेज आएगा। क्लियर? इस टाइप से हम लोग डिलीट वाला वर्क भी करवा सकते हैं। अब देखो कुछ ट्रिक्स कैसे ध्यान रखोगे प्रोसेस को। जब आप इंसर्ट करते हो तो आपको क्या करना है, क्वेरी बनानी है और उसको एग्जीक्यूट करना है, बस खत्म, है ना? क्वेरी बनानी है और एग्जीक्यूट करना रहता है और फिर रिडायरेक्ट कर दो। ये हो गया डेटा इंसर्ट, हो गया। देखो इंसर्ट वाला कोड कहाँ है, प्रोडक्ट ऐड, ये रहा, ये देखो डेटा लिया सारा फॉर्म का, क्वेरी बनाई और एग्जीक्यूट किया और रिडायरेक्ट किया, इंसर्ट हो गया, सिंपल। अब अगर व्यू करना है तो प्रोडक्ट व्यू पे आओ, आईडी पहले गेट कर लो और क्वेरी बनाओ, एग्जीक्यूट करो, और अगर फेच करना है, फेच ही करना है ना, अभी तो व्यू करना है मतलब फेच करना है, तो फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, एग्जीक्यूशन के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी MySQL फेच एसओ। अगर सिंगल डेटा रीड करना है तो एसोसिएशन अरे यूज कर लो या जो भी आपकी इच्छा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसोसिएशन रखो, सिंगल रिकॉर्ड है तो MySQL फेच अंडरस्कोर एसओ, ये जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक्स्ट्रा, और इसमें आ जाएगा आपका पूरा डेटा आईडी के थ्रू। सेम अगर आप सारा डेटा रीड करना चाहते हो तो भी यही होने वाला है, ये नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ क्वेरी रहेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, और ये रहेगा, और एसओ की जगह पे एरे आएगा, MySQL फेच अंडरस्कोर एरे, ठीक है, वो भी डेटा में आ जाएगा, और फिर आप वाइल लूप के साथ उसको प्रिंट कर दो, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो वाइल लूप से प्रिंट होंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा फेच, इंसर्ट और मल्टीपल फेच। लेकिन अब डिलीट का देखते हैं, डिलीट में क्या है और अपडेट में क्या है। जब अपडेट भी करना होगा, चलो अपडेट का समझते हैं। ये एडिट पेज पे अपडेट किया है, यहाँ पे भी देखो फॉर्म का डेटा हैंडल करना है, डिलीट अपडेट क्वेरी रेडी करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, इसके आगे कोई कोड नहीं है ना, फिर वही रिडायरेक्ट करने वाला, ठीक। ये हो गया एडिट का काम, और जब डिलीट करना होगा तब भी ये वही है, क्वेरी रेडी करो, एग्जीक्यूट करो, सिंपल। सिर्फ फेच करने के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा MySQL फंक्शन लगेंगे, विच इज MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोक या एरे। सिर्फ अपडेट के टाइम पे भी आपको एग्जीक्यूशन ही करना रहेगा, इंसर्ट के टाइम पे भी एग्जीक्यूशन ही करना है, और डिलीट के टाइम पे भी एग्जीक्यूशन ही करना रहेगा। क्लियर? एक सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको पूरा CRUD ऑपरेशन PHP में समझा रखा है। आप इसको वापस से देखना, नहीं समझ में आए तो फिर से देखना, नहीं समझ में आए तो फिर से देखना, और फिर भी नहीं आए तो फिर मेरे से पूछना भी। चलो, थैंक यू।